कि केवल एलिगेशन लगाने से कोई भी मंशा जो है साफ नहीं होती है। ना तो वो ये बता पाए कि इन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया हो। क्योंकि पत्रकार हैं तो इस तरह के मुकदमे छोटे बहुत छुटपुट वो तो चलता ही रहता है। कभी किसी को अच्छा भी लग सकता है, कभी किसी को बुरा भी लग सकता है। लेकिन अंकिता भंडारी केस की पैरवी करने के कारण जो है अपने पहाड़ी लोग देखो भाई साहब, ऋषिकेश में रिजॉर्ट था, अंकिता भंडारी का रिजॉर्ट तुड़वाया किसने? वहाँ के विधायक रेणु बिष्ट ने। जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसका न्यायिक प्रक्रिया पर एक विश्वास जगता है कि आप जब तक गलत ना हो तब तक कानून आपका साथ देगा। तो मेरी एक विनती सभी लोगों से है कि आपके आसपास अगर आपके दुश्मन के साथ भी कुछ अन्याय हो रहा हो, कानून संगत चीज ना हो रही हो, तो उसका समर्थन कभी ना करें कि हाँ मेरा दुश्मन है, इसके साथ गलत, इसको कोई गैर कानूनी तरीके से इस पे कोई वार करता है तो उसका भी समर्थन मत कीजिए। मैं जीत तो तब मानूंगा जिस दिन अंकिता को न्याय मिलेगा। ये जो छोटी मोटी अड़चनें हमारे सामने डालते हैं उसको ना तो हम बाधा समझते हैं और ना इन बाधाओं से पार होने को हम जीत कहते हैं। आशुतोष नेगी जी को जानबूझकर अंकिता भंडारी की पैरवी करने के लिए जानबूझकर गिरफ्तार किया गया था पुलिस द्वारा। तो ये पहाड़ की बेटियों बहनों को मत छेड़ो, उनकी इज्जत करो, उनकी इज्जत आबरू के साथ मत खिलवाड़ करो, चाहे आप कितने भी बड़े नेता के बेटा हों, चाहे पैसे वालों के बेटे हों। मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मेरे भाई आशुतोष रिहा हो गए हैं। और इसके साथ साथ तो आज हुआ ये है कि हम कोटद्वार पहुंचे थे और वहाँ पे जो जिला न्यायालय है वहाँ पर आशुतोष नेगी की सुनवाई हुई। उन्हें जो गिरफ्तार किया गया था उस पर सुनवाई हुई और उन्हें बेल दी दी गई है। फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हमें सब एकजुट हो जाओ, वरना तुम्हारा संस्कृति भी नहीं बचेगी, तुम्हारे पहाड़ भी नहीं बचेंगे, तुम्हारी नदी भी नहीं बचेंगी, तुम्हारे लोग भी नहीं बचेंगे। आशुतोष नेगी जिंदाबाद, 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 आशुतोष नेगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो सभी वजूलों को नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है आपके भाई के चैनल तनुज व्लॉगिंग में। और आज हम जा रहे हैं कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां पे हमारे माननीय आशुतोष नेगी जी का आज पहली सुनवाई है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं। आपका नेपाली फार्म है। अब नेपाली फार्म से हम थोड़ा नीचे मुड़े हैं तो ये आपका जो है यहाँ आगे आपका राजा जी नेशनल पार्क भी आता है, जहाँ पे आप जंगल सफारी भी कर सकते हो। तो आपको भी हम थोड़ा बहुत रास्ते का भी दिखाएंगे, थोड़ा बहुत क्या है, और कोर्ट का तो दिखाएंगे कि मतलब वहाँ पे क्या सुनवाई हो रही है और किसके फेवर में वो केस जा रहा है, आशुतोष नेगी जी के लिए जा रहा है या फिर किसी और के लिए जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे, तो आपको बताते हैं। अभी थोड़ा आगे का भी दिखाते हैं आपको, बढ़िया सीन वगैरह। और आप देख सकते हो ये आपका हरिद्वार आ चुका है और ये गंगा माई है। और यहाँ आके हमारे देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी का संगम बन के जो गंगा बनती है और वो गंगा आती है यहाँ। देखिए हरी सब्जी बोले जाते हैं, क्या है वो, कुछ ना कुछ तो है ये हरी सब्जी छोड़ना है। ये वो है मटर है, ये मटर ही, हाँ मटर है वो। अच्छा मटर है, मटर ऐसे होते हैं क्या? भयंकर ऐसे जा रहे हो। अब फिर इसके बाद सुखाएंगे मटर को। ये इन्होंने पूरा पेड़ी को काट रखा है इन्होंने। क्या बोला तूने? ये नहीं काटा वो? हाँ वही लग रहा था। अगर मटर काटते तो ऐसे रहता वो, ऊपर गिरने जाते वो देख सूख रहे हो। ये तो मटर छिलके नहीं लगा रहे चाचा, सुखाएंगे उसको अभी मटर को। चुप रहे यार, सोचो यू डोंट नो तो डोंट। भाई साहब एकजुट हो जाओ, वरना तुम्हारा संस्कृति भी नहीं बचेगी, तुम्हारे पहाड़ भी नहीं बचेंगे, तुम्हारी नदी भी नहीं बचेंगी, तुम्हारे लोग भी नहीं बचेंगे। होश में आ जाओ अभी भी। वो याद करो जो आंदोलन तुमने किया था, किस चीज के लिए किया था, वो चीज समझो। देखो अपने पहाड़ी लोग देखो भाई साहब, ऋषिकेश में रिजॉर्ट था, अंकिता भंडारी का रिजॉर्ट तुड़वाया किसने? वहाँ के विधायक रेणु बिष्ट ने। क्यों तुड़वाया? भाई साहब वो आर्य जो था उसका रिश्तेदार था,
आर्य समाज उसके रिश्तेदार है क्या भाई साहब? उसके रिश्तेदार तो नहीं थे ना। बिष्ट, गढ़वाली, भयंकर एक थोड़ी एकता वाली बात तो होती। अगर होती, ये नहीं देखती कि वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, क्या इंसानियत नाम की चीज होती ना, तो वो ये तोड़वाती नहीं उसका। पहली बात, उसका साथ देती, उसका ये बोलती हाँ इसने गलत किया, इसको सजा दो। पर इनको इस बोलने में भी तभी तो हम खिलाफ हो रहे हैं, वरना हमारे को भी क्या लेना है भाई। जो उत्तराखंड के बारे में सोचेगा हम तो उसके साथ हैं। हमारा कोई औरंगजेब से छुप के बैठे हुए ऊपर, अबे औरंगजेब से छुप के नहीं बैठे थे, हमने वो चारों धाम बचाए हैं। और उन चारों धाम को हमने उस समय बचाया जब जिस समय औरंगजेब सारे मंदिर तोड़ रहा था। वो उस धामों को बचाया किसने? तुमने बचाया। तुम आए पहाड़ों में बचाने? कौन आया पहाड़ों में बचाने? गढ़वाली रहते थे, कुमाऊनी रहते थे, ये सब जौनसार वगैरह ये सब रहते थे। इन्होंने अपनी संस्कृति बचाई है भाई साहब। ना ये बगल में गंगा नदी है, ये पूरा कवर्ड होना चाहिए था एरिया, ठीक है। ये सारा कूड़ा कड़ा, देखो कूड़ा कहाँ तक, पूरा कूड़ा नीचे तक कूड़ा ही कूड़ा, और का पूरा कूड़ा है, पूरा कूड़ा है। ये नगर निगम का सारा सब कुछ है ये पूरा। और गंदगी देखो भाई साहब, इतने पन्नी, इतने प्लास्टिक, ये हो रहा है हमारा भाई साहब। हमारा देश तरक्की पे जा रहा है, ऐसे जाएगा तरक्की पे। फिर यहाँ पे मिट्टी और जंगल वाले पहाड़ नहीं बचेंगे, यहाँ पे कूड़े के पहाड़ बचेंगे। जैसे दिल्ली में होता है, एक हमारा सिसम्बाड़ा में, सेलाकुई में, एक यहाँ में। आप देख लो, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो भयंकर क्या है ये। अरे ये कूड़े की नदी है क्या? यहाँ से कूड़े की नदी बहती है। अब बगल में देखो, यहाँ दिखाओ था ना, ये पूरी नदी सूख गई यहाँ पे, बताओ पूरी नदी। अरे यहाँ वाला देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसे चल रहे हैं यहाँ गन्ने भाई साहब। ट्रक यहाँ भी ट्रक आ रहा है, वहाँ ट्रक है, क्या कहाँ गाड़ी कहाँ घुमाऊंगा बताओ, ये बताओ। गाड़ी डालू तो डालू कहाँ? उस साइड से इन्होंने उनको रास्ता दे दिया, अब ये फिर वापस यहाँ मुड़ गया। ये छोटा वाला भाई है, उसका एक बड़ा भाई आगे चल रहा है। ये छोटा भाई है, ये रास्ता ही नहीं दे रहा है भाई। अरे गाड़ी आ रही, ये है बड़ा वाला, ये कर क्या रहा है? ये गाड़ी आ रही है ना बार बार। ये सांप तो, या तो एक साइड में हमें भी तो निकलने दे। गाड़ी 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 यार क्या है ये बदतमीजी। एक और लगी है उसके पीछे लगी है, हटेगा। ये सांप सा बना रहा है भाई, ये क्या कर रहा है ये? गाड़ी लगी है यार, ये तो बड़ा बहुत गंदी चीज है यार। और रुको, काटो, ले चलो। कहाँ से लोग? ये भी आ ही रहा साला। देखना भाई, ये देखो, ये बड़ा भाई है, पहाड़ देखे चल रहा है ये भाई साहब। धामी जी ये बहुत बड़ी कमी है। ये जो चल रहे हैं ना, ये रोड एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। आपने भी देख लिया होगा भाई कैसे सांप बना रहा है, पीछे वाला कैसे कर गाड़ी निकालेगा। तो आपको भी हम कमियां। और ये हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार, ये एंट्रेंस गेट है कोटद्वार का, और यहाँ चेकिंग चलती है। अच्छा यहाँ आगे पड़ा हुआ भाई साहब, यहाँ चेकिंग भी होती है। चावल की खेती होती है यहाँ पे, खुशबू नहीं आती चावल की, है ना? बासमती। कंटिन्यू फॉर 2 किलोमीटर। यहाँ बासमती खेत की वो भी होती है भाई साहब, बासमती चावल उगते हैं यहाँ पे। खुशबू आ रही है बासमती चावलों की। अब चाहे फिर बासमती हो चाहे कुछ हो, अब वो चावल कोई सा भी हो, पर मुझे बासमती की अलग आती है इसमें वैसे। और हम पहुँच चुके हैं कोटद्वार, और अभी हम पहुँच चुके हैं कोर्ट में। और यहाँ पे एसपी की गाड़ी आ चुकी है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए अभी हमारे पास जो हमारे इंटरनल वकील हैं उनकी तरफ से मैसेज आया है कि बेल हो गई है यहाँ से कोटद्वार से। हालांकि अभी ऑर्डर आ रहे हैं,
और हमें बिल्कुल उम्मीद थी, न्याय पे हमें भरोसा है, जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भरोसा है, संविधान पे हमें पूरा भरोसा था। हमें ये भी भरोसा है कि आशुतोष भाई निर्दोष थे और वो निर्दोष साबित होंगे भी, हुए भी हैं, और जिस तरह से बेल मिली है। अब आगे का क्या रवैया रहता है ये हम देखते हैं, पर जो भी ये आरोप प्रत्यारोपों का खेल चला ये बिल्कुल निंदनीय है। इसे आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं? एक बार जब 2-3 दिन उनको जेल में रख दिया गया। अभी मैं जीत तो तब मानूंगा जिस दिन अंकिता को न्याय मिलेगा। ये जो छोटी मोटी अड़चनें हमारे सामने डालते हैं उसको ना तो हम बाधा समझते हैं और ना इन बाधाओं से पार होने को हम जीत कहते हैं। जब तक एक बड़ा गोल जो अचीव ना हो जाए, जिससे हम समाज में एक संदेश ना दे दें, जब तक कि पहाड़ की बेटियों बहनों को मत छेड़ो, उनकी इज्जत करो, उनकी इज्जत आबरू के साथ मत खिलवाड़ करो, चाहे आप कितने भी बड़े नेता के बेटा हों, चाहे पैसे वालों के बेटे हों। तो जब तक ये मैसेज संदेश नहीं गया पूरे देश विदेशों में, तो तब तक हम एक जीत नहीं मानते। आज बिल्कुल आशुतोष भाई बाहर होंगे, मतलब आज होंगे या कल, आज शाम को होंगे या कल होंगे, जब भी होंगे, लड़ाई फिर भी जारी रहेगी और अब तो हम और मजबूती से लड़ेंगे। ऐसा है कि आज जो है इनका SC/ST एक्ट का 2022 का एक FIR पेंडिंग थी, जिसमें पूर्व में FR भी लग चुकी थी, लेकिन उसी मामले में जो है आशुतोष नेगी जी को जानबूझकर अंकिता भंडारी की पैरवी करने के लिए जानबूझकर गिरफ्तार किया गया था पुलिस द्वारा। तो ये मंशा साफ होते ही आज कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन पौड़ी की तरफ से कुछ अधिवक्ता थे और बार एसोसिएशन कोटद्वार की तरफ से कई अधिवक्ता थे, और बहस के उपरांत माननीय न्यायालय ने उनको रिहा कर दिया है और ये रिहाई परवाना बन रहा है, बेल बॉन्ड भरे जाएंगे। उसके पश्चात जो है ये आज ही की डेट में जेल से रिहा हो जाएंगे। तो ये कहा जा रहा था कि इन्होंने जो है ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये नहीं बता पाया कि किस प्रकार के अपराध उन्होंने किए हैं। तो कोर्ट ने भी इस बात को देखा कि केवल एलिगेशन लगाने से कोई भी मंशा जो है साफ़ नहीं होती है, ना तो वो ये बता पाए कि इन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया हो। चूँकि पत्रकार हैं तो इस तरह के मुकदमे छोटे बहुत छुटपुट वो तो चलता ही रहता है, कभी किसी को अच्छा भी लग सकता है, कभी किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन अंकिता भंडारी केस की पैरवी करने के कारण जो है इनको पुलिस द्वारा जानबूझकर अरेस्ट किया गया और ये न्यायालय की दृष्टि में भी आया और न्यायालय ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार भी किया है और उन्होंने बोला भी कि अंकिता भंडारी केस में पैरवी कर रहे हैं। तो न्यायालय ने प्रश्न भी किया कि क्या अंकिता भंडारी केस की वजह से आपने इनको अरेस्ट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे ये हुए कि इसमें जब एक उन्होंने कहा कि आज ऐसा है कल वैसा है, तो कोर्ट ने पूछा कि ये लोग 2022 की केस के लिए बेल मांगने आए हैं, इसके अलावा और किसी केस में तो बेल नहीं मांग रहे हैं ना। तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं और किसी केस में नहीं। तो कोर्ट ने उनको टोका कि फिर आज इसी केस की बात होने दीजिए, आप दूसरे केस की बात क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ अंकिता के माता पिता हैं। मैम, माता जी, आशुतोष नेगी जी को रिहाई मिल चुकी है, क्या कहेंगे इस बारे में भी? मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मेरे भाई आशुतोष रिहा हो गए हैं। और इसके साथ साथ तो आज हुआ ये है कि हम कोटद्वार पहुंचे थे और वहाँ पे जो ज़िला न्यायालय है वहाँ पर आशुतोष नेगी की सुनवाई हुई। उन्हें जो गिरफ्तार किया गया था उस पर सुनवाई हुई और उन्हें बेल दी गई है। ये बेल उन्हें फ़िलहाल एक मुकदमे में दी गई है, जो जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था वो था SC/ST का मुकदमा, क्योंकि वो 2 साल पहले वाला मुकदमा था। जब वकील साहब से हमने बात की थी तो उन्होंने यही बताया कि 2 साल पहले मुकदमे में ये उन्होंने दलील रखी कोर्ट में कि 2 साल पहले मुकदमा है और इस वजह से उनको कोशिश की गई है कि इस गिरफ्तारी की वजह से अंकिता भंडारी मामले में, ताकि ये ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो, ये दलील दी गई कोर्ट में और कोर्ट जज साहब ने इसको माना और उन्हें रिहा कर दिया। शायद उन्हें आज शाम तक या फिर संभवतः देर शाम तक या फिर कल सुबह तक उन्हें बेल दी जाए। और मुझे लगता है कि इस तरीके की बेल से जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसका न्यायिक प्रक्रिया पर एक विश्वास जगता है कि आप जब तक गलत ना हो तब तक कानून आपका साथ देगा। तो मेरी एक विनती सभी लोगों से है कि आपके आसपास अगर आपके दुश्मन के साथ भी कुछ अन्याय हो रहा हो, कानून संगत चीज ना हो रही हो, तो उसका समर्थन कभी ना करें कि हाँ मेरा दुश्मन है, इसके साथ गलत, इसको कोई गैर कानूनी तरीके से इस पे कोई वार करता है तो उसको भी
उसका भी समर्थन मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके के समर्थन से आप कभी आपके साथ अन्याय होगा तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे फिर कि अन्याय जो हो रहा है वो मेरे साथ गलत हो रहा है। इसलिए अन्याय का हमेशा किसी के साथ भी उसका विरोध करें। तो ये हमारे विकेश शाह थे सुनेगा इंडिया से, और आपने देखा होगा इनके वीडियोस वगैरह जो आजकल सब देख ही रहे हैं, सभी सुन ही रहे हैं आजकल सुनेगा इंडिया को सभी सुन रहे हैं। और अभी हम कोटद्वार में जो हमने देखा कि चलो हम ये बोलेंगे कि उनको फर्जी मामले में उनको अंदर डाला गया, ये करा, पर अगर पुलिस वालों ने गलत किया, पर उसके बाद हमारे जो कोर्ट में जज लोग बैठे हुए उनने उनको नकारा है और उनको बोला है कि मतलब अगर जब ये इतना बड़ा मामला नहीं था, मतलब कुछ था नहीं, उनके पास सबूत वगैरह नहीं था, उनको परेशान करा जा रहा था एक तरीके से। हमारी एक जो वकील है उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी ये बात क्लियर करी है कि मतलब ऐसा कुछ था नहीं, फालतू में उनको इतना बड़ा वो मुद्दा बनाया गया उसका। और उसके बाद अभी 8 फर्जी मामले और हैं उन पर डाले हुए, अभी तो एक से उन्हें रिहाई मिल रही है। इसको भी कह नहीं सकते अभी वकील जो मैम थी उन्होंने ये बताया था कि हो सकता है कि 8 मुकदमे उन पर और हैं। अभी इस चीज की पुष्टि नहीं है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि 8 है कि नहीं। मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब एक ऐसी अभी गॉसिप्स टाइप की होती है जो मतलब सुनने में आती है, उस टाइप का है। पर ये है कि यार देखो आखिर अभी पहले तो हमारे को एक जीत टाइप की मिल चुकी है, टाइप की मतलब बहुत छोटी जीत बोलेंगे अभी इसको तो हम तो, पर जिस कारणवश उनको अंदर डाला गया था, मतलब वो उस चीज़ के वो नहीं थे जिस चीज़ के उनको बैठा के उनको खींच के जिस तरीके से उनको लेके गए थे, और फिर उसके बाद उनको अब अच्छे से रिहाई मिल रही है। और काफ़ी लोगों को ये चीज़ सुन के भी खुशी मिल रही होगी कि भाई साहब अभी उत्तराखंड में न्याय बचा हुआ है, अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसी न्याय को हमें अभी बचा के रखना है, और अभी हम शायद कल जाएं या फिर परसों जाएं, कभी भी जाएं, और आशुतोष नेगी से बात करने की कोशिश करेंगे हम कि मतलब कैसे उनको ट्रीट किया गया जेल में। मतलब उनके साथ थोड़ा व्यवहार मतलब जो भी था सही भी किया, ऐसा नहीं कि मतलब भाई तू अच्छा वहाँ से है तो उनको मतलब टॉर्चर टाइप किया या नहीं किया, वो बहुत चीज़ें अभी अंकित आशुतोष नेगी हमें बताएंगे। और उनके जो बिग सब मतलब उनके एक दूसरा आशुतोष नेगी मान लो एक तरीके से आशीष नेगी जो है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और मतलब दिखाया है कि भाई साहब मतलब बंदा चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो न्याय की लड़ाई में हमेशा न्याय ही जीतता है, चाहे वो अन्याय कितना भी बड़ा हो, चाहे वो लोग कितने बड़े हों, पर अन्याय होता है और हर किसी को न्याय मिलता ज़रूर है अगर आप डटे रहो। तो अगर आप पीछे हट जाओगे तो उसके बारे में हम आपको भी नहीं बोल सकते किसी को कि भाई साहब आपको न्याय मिलेगा। लड़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए, आज लड़ना पड़ता है, सच्चाई के लिए भी लड़ना पड़ता है कि भाई साहब ये सच है, आप बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं, तो लड़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और ये लोग अभी लड़ रहे हैं, अभी आशुतोष नेगी को बाहर निकाला है, और ऐसी बहुत जल्दी अंकिता भंडारी के टाइम पे भी हम चाहेंगे कि पुलकित आर्या को फांसी हो, और वो जो VIP को बचा रहे हैं उसको भी फांसी होनी चाहिए, उसको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और बहुत लोगों के पोल खुलने चाहिए। और जो रेणु बिष्ट है जो विधायक है उसके खिलाफ भी एक होना चाहिए, जिन्होंने सबूत मिटाने का काम करा है, जिन्होंने साथ दिया है। मतलब जो मतलब गलत का साथ देता है उसको भी गलत ही बोला जाता है, उसको भी सही नहीं बोला जाता। भले रेणु बिष्ट ने उस मामले में या कुछ किया ना हो, बट उन्होंने सबूत मिटाने का काम ज़रूर किया है। क्योंकि आपको अगर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक बुलडोजर वाले ने साफ एडमिट किया है कि मेरे को वहाँ के विधायक ने बोला था ये तोड़ने के लिए, तो विधायक का कोई मतलब नहीं था तोड़ने का। उसके बाद हमारे धामी जी ट्वीट करते हैं कि क्या मोदी, दरअसल हुआ ये था कि कोर्ट में बुलडोजर चालक ने इस तरह के बयान दिए हैं कि उन्हें विधायक द्वारा ही कहा गया था कि इस रिजॉर्ट को जो ध्वस्तीकरण किया गया था वो विधायक के कहने पर ही किया गया है। बाकी उसके बाद मुख्यमंत्री का भी एक ट्वीट आया था कि उन्होंने ये अपनी तरफ से ट्वीट किया था कि उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है कि पूरा रिजॉर्ट को पुलकित आर्या जो उसके रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। तो बाकी सरकार ने एडमिट किया है इसको कि हाँ रिजॉर्ट तोड़ा गया है और सरकार की पूरी रजामंदी के साथ ही किया गया, और इसकी पुष्टि भी अब उस बुलडोजर चालक ने की है। तो मतलब मेरे हिसाब से मैंने जितना हमें भी पता है कि मतलब कोई अगर क्राइम प्लेस है
क्राइम सीन है, क्राइम सीन है, उसको सीज करना होता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। वहाँ पे फॉरेंसिक वाले आते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ कोई पहुँचा है नहीं और आपने उसको तोड़ दिया। तो इस तरीके का तो मेरे हिसाब से तो ये होता है कि सबूत मिटा रहे हो आप, मतलब जो बड़े सबूत मिल जाए उसकी वजह से, मतलब आप सिर्फ एक बंदे को आगे कर रहे हो, उस पर भी इतने बड़े केस नहीं लगा रहे हो, और एक दूसरे बंदा जो है वीआईपी जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। पता नहीं वो ऐसा कौन वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है। अब तो वो सरकार ही बताएगी या फिर हमारा जो ये अभी जेल में है पुलकित आर्या वही बताएगा जब उसको 3rd डिग्री दे जाएगी। और मैं तो कह रहा हूँ उसको तो अच्छे से अच्छे 3rd डिग्री मिलना चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि हम कोटद्वार गए थे, वहाँ पे आशुतोष नेगी जी को बेल मिली है, और बेल मिलके हमारे को भी काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ अभी तक मतलब अगर हमारे को कहीं पे चौकी पुलिस चौकी में इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में हमें इंसाफ मिल ही जाएगा, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है जो कि आपके सामने है। तो इस ब्लॉग को हम अभी यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम आशुतोष नेगी जी से भी मिलने जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बहन अंकिता भंडारी जी को सपोर्ट करो और उनकी वीडियोस को जितना हो सके इतना शेयर कर दो कि जो ये आग है ये बढ़ती जाए, कम ना हो। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।